दरभंगा एम्स को लेकर विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा के सवालों का जवाब दिया और पूरी जानकारी दी। दरभंगा एम्स डीएमसीएच के बदले दूसरी जगह बनाई जाएगी, वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने भी बिहार सरकार के एम्स निर्माण की नीति को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने सरकार से एक सवाल खड़ा करते हुए कहा कि गोरखपुर सहित कई जगहों पर एम्स का निर्माण पूरा हो गया, लेकिन दरभंगा एम्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जो सही नहीं है। डीएमसीएच के बगल में कई एकड़ जमीन पर मिट्टी भराई का काम हो गया, लेकिन सरकार की क्या मंशा है यह हम नहीं समझ पा रहे कि दरभंगा में एम्स खुले, ऐसी घोषणा केंद्र सरकार ने 3-4 साल पहले की और अभी तक उसका शिलान्यास तक नहीं हो पाया था। उसी समय राजकोट, देवघर, गोरखपुर में भी एम्स खोलने की घोषणा की गई थी। वहाँ एम्स बन के तैयार है। इस पर मेरा लगातार सवाल उठता रहा है। पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थे मंगल पांडे जी, उसमें मैंने कई बार सवाल किया, आखिर शिलान्यास भी नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है। इसलिए आज मैंने पुनः सवाल उठाया और संयोग से मुख्यमंत्री जी भी आज सदन में थे। उन्होंने इस पर रिएक्ट भी किया, एक तरह से जवाब भी दिया और उन्होंने नई जगह के बारे में बताया विस्तार से। लेकिन मेरा जो एक पूरक उस पर प्रश्न था कि जो नया जगह चयन भी किया गया है वो संभवतः उपयुक्त जगह साबित नहीं हो सकता है। वो सड़क से लगभग 28 फीट नीचे और वहाँ जल जमाव की समस्या परमानेंट रहती है। तो अगर कोई 28 फीट नीचे ज़मीन है जो तालाब जैसा शक्ल लिया रहता है, पानी हमेशा रहता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जब इतना विलम्ब हुआ है, तो मेरा प्रश्न इसी आशय को लेकर था कि दरभंगा में एम्स बनिए, हम सब चाहते हैं जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य शुरू हो, और जब इतना विलम्ब हुआ है तो ठोक बजा के ज़मीन का चयन होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैंने जाकर खुद देखा है, बढ़िया जगह है, सबसे बढ़िया है। जब मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हैं, चलिए भाई हम लोग भी संतुष्ट हैं। आप लोग को भी जाने के लिए कहेंगे? हाँ, कहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, आप तिथि तय करिए, समय तय करिए, हम लोग चलेंगे आपके साथ। वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी महागठबंधन की सरकार पर दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर जमकर हमला बोला। बीजेपी के विधान पार्षद दरभंगा जिले से आने वाले हरीश साहनी ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर राज्य सरकार केवल घोषणाबाजी कर रही है। डीएमसीएच के पास मिट्टी भराई का काम होने के बाद भी अब अलग जगह जल जमाव वाले इलाके में भूमि का चयन किया गया है। केंद्र सरकार के सपने को चकनाचूर किया जा रहा है। देखिए, दरभंगा में एम्स का जो सपना है, जो सपना हमारे मिथिला के लोग, जो उत्तरी बिहार के लोग देखे थे कि भाई दरभंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक हब है, क्योंकि बगल में नेपाल है, तो वहाँ बहुत भारी मात्रा में पेशेंट का संख्या रहता है। आवश्यकता महसूस हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री निश्चित रूप से वहाँ घोषणा किए। इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद गोपाल जी ठाकुर भी बहुत भारी परिश्रम किए, वहाँ घोषणा हुआ। न जाने बिहार सरकार को किन बातों का चीर है कि कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा है इसलिए यहाँ ज़मीन में ले रहा हूँ। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि इससे पहले आपको 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीना नहीं, 2-4 साल में आपको समय लेने का अवसर मिला था, निर्णय लेने का, तब जाकर आपने निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद आप उसके लिए जो है बिल्डिंग खाली करवाए हैं, मिट्टी भरवाए हैं, और मिट्टी भरवाने के बाद आप कहते हैं कि अशोक पेपर मिल में बनेगा। और अशोक पेपर मिल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो जगह विवादित है, वो न्यायालय में है, 20-30 साल में कब जाके फ्री होगा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे जगह का नाम लेने से मिथिला के लोगों को लगा रही तो बिल्कुल भटकाने वाला काम कर रहा है। अभी वर्तमान समय में फिर कहा जा रहा है कि यहाँ शोभन के बारे में, शोभन ऐसा जगह है, वो जगह पूरा 30 फीट मिट्टी भराना होगा, और 30 फीट मिट्टी भराने में जिसमें समय लगेगा कितना, और फिर उस जगह पर क्या 1-2 साल में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है क्या? जहां 30 फीट मिट्टी हम भराएंगे और तुरंत निर्माण काम शुरू कर सकते हैं क्या? तो ये सब देखने के बाद हम लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि ये सपना कैसे पूरा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना का क्या होगा।
हमारे मिथिला में वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग संशय हैं और मांग करते हैं कि भाई जो आप पहले से जगह सुनिश्चित किए थे उस जगह पर फिर से और निर्णय लेके वहाँ बनाया। वहीं सीएम नीतीश कुमार के सदन में जवाब देने के बाद मंत्री संजय झा ने कहा, बिहार सरकार दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर काम कर रही है। सरकार ने भूमि का चयन भी कर दिया और मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों को स्थल का जायजा लेने का सुझाव भी दिया है। देना चाहता हूं कि जब दरभंगा में एम्स बने, ये नीतीश जी ने तय किया। भारत सरकार ने दरभंगा बिहार को एम्स दिया दूसरा, लेकिन वो एम्स कहाँ बनेगा? बहुत जगह से डिमांड था एम्स बनने के लिए, तो नीतीश कुमार जी ने तय किया कि नहीं भाई, ये पटना के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा है, इसका एलुमनाई दुनिया भर में है, तो अगर कोई सही जगह है पटना के बाद तो दरभंगा है। उन्होंने और ये ज़मीन 150 एकड़ बिहार सरकार को देना है एम्स के लिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार को डेवलप करके देना है, तो 3-4 हज़ार करोड़ का काम तो बिहार सरकार को करना है। 1200 करोड़ का एम्स है, तो इक्वली बिहार सरकार को भी उसमें रोल करना है। तो उन्होंने तय किया, पहले DMCH बनने की बात थी, बहुत लोगों के मन में ये भी था कि वो बन जाएगा तो DMCH ख़त्म हो जाएगा। पटना में भी आप देख रहे हैं कि एम्स है तो PMCH भी है, तो वहाँ पर अब और बहुत लोगों के मन में ये है कि वहाँ जो बिल्डिंग टूट गया है या मिट्टी भरा हो गया है तो क्या होगा? तो सरकार का ही ज़मीन है ना, 80-81 एकड़ जो है उसमें DMCH का नया बिल्डिंग बनेगा। ये आज उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हाउस में, तेजस्वी यादव जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कि वहाँ पर DMCH का विस्तार, जैसे पटना PMCH का विस्तार किया वैसे DMCH का किया जाएगा। और जो जगह तय हुआ है वो समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी खुद जाकर उस स्पॉट को देखा, कैबिनेट ने पास कर दिया 150 एकड़ और जल्दी ही एक्वायर करके दे दिया जाएगा। वो दरभंगा एयरपोर्ट से 10 मिनट के रास्ते पर है। दरभंगा शहर का भी एक्सपेंशन उस साइड हो जाएगा। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, नेपाल, दरभंगा, सीतामढ़ी, सब जगह के लोगों के लिए उत्तर बिहार वहाँ आना आसान हो जाएगा। और जो हाईवे है वहाँ पर, ये शोभन में बन रहा है, वहाँ से इस एम्स तक बिहार सरकार 4 लेन रोड बनाएगी, ये भी मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। तो मेरे ख्याल से हर एक लिहाज से ये बेहतर हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग भी घूमने चलिएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई किसी के विकास के मामले में बहुत राजनीति नहीं करनी चाहिए, और जब एम्स, एयरपोर्ट, ये सब चीज़ बनता है तो वो जनरेशन के लिए बनता है, वो 10 साल 5 साल के लिए नहीं होता है, 100 वर्ष के लिए होता है, 200 वर्ष के लिए होता है। तो आप लोगों के मन में भी कोई बात है तो जो साथी है यहाँ हाउस में वो भी तय करें, तो एक बार चल के वहाँ देख भी सकते हैं। आप लोग सब साथ चलिए, एक बार चल के देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।